चलिए, कैसे हो भाई लोग? बढ़िया, एकदम चकाचक। चलो मेरे भाई, आज जो है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 का जो आंसर की आया है वो तो ऑफिशियल नोटिस से आप देख ही लिए होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो वो भी हम बता देंगे आपको कैसे चैलेंज करना है। क्योंकि अगर आपका क्वेश्चंस का जो आंसर है जो नोटिस में आया हुआ है, ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, मालूम है ना आंसर की का। चलिए वो दिखा ही देते हैं। और एक और बात बता देते हैं कि आपको 1000 वीडियो देखने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। आप तरीका जान जाओ। अगर कोई भी पीएससी का नोटिस आता है, ऐसे तो न्यूज वाले का कोई भी पेपर का कटिंग देखे और बताने लगे, उसका कोई मतलब नहीं है टाइम खराब करने से। ठीक है ना, आपको हम बता देते हैं कि कहाँ से जाइएगा और सारा का सारा कहानी वहां से एकदम ऑथेंटिक मिल जाएगा आपको। आपको जाना है बीपीएससी के साइट पे, वेबसाइट पे। कैसे जाइएगा, उसका तरीका है कि आप अपना क्रोम ब्राउजर ऑन करिए और क्रोम ब्राउजर ऑन करने के बाद आपको क्या करना है, लिखना है उसमें bpsc.nic.in। ठीक है ना, देखिए हम लिखे हुए हैं bpsc.nic.in, इसीलिए ये मांग रहा है। इसी को डालेंगे। पहला जो साइट आप देख रहे हैं बीपीएससी करके लिखा हुआ, बिहार सर्विस कमीशन HTTPS, इसी पे क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप नोटिस देखिए, ये आया है 23/8/2024, यानी कि आज ही आया हुआ है। इसका जो नोटिस है, अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, और प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो पहले हम वो नोटिस को दिखाई देते हैं आपको, या आंसर की देखना चाहते हैं। चलिए पहले आंसर की दिखा देते हैं। आंसर की ये देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग 22/2024 का जो एडवर्टाइजिंग निकला था उसका, क्लास 1 से लेके 5 तक। एग्जाम डेट 22/7/2024 और लैंग्वेज एंड जनरल स्टडीज प्रोविजनल आंसर की। ये फाइनल आंसर की नहीं है, ये प्रोविजनल है। प्रोविजनल का मतलब कि अभी जो हमारा आयोग है बीपीएससी वो दिया है, अब उसमें आप चैलेंज कर सकते हैं। तो वही नोटिस में बताया है जो इसके पहले हम दिखा रहे थे आपको। ठीक है ना, यहाँ वाला पे जो ऊपर है ना इम्पोर्टेंट नोटिस, है ना, पूरी कहानी आप पढ़ सकते हैं। तो ये पूरी कहानी का नोटिस जो है वो यहाँ पे है। इसको देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, बिहार लोक सेवा आयोग आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या। देखिए क्या लिखा हुआ है, विज्ञापन संख्या 22/2024 के अंतर्गत अध्यापकों के पदों पर नियुक्त हेतु दिनांक 22/7/2024 को वर्ग 1 से 5 के लिए आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा टीआरई 3.0 के भाषा एवं सामान्य अध्ययन के विषय के औपबौधिक, है ना, औपबंधिक उत्तर दिनांक 28/8/2024 से आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित है। 28 आज ही है, यानी कि आज ही से ये क्या है, प्रदर्शित है। आंसर की जो भी है दिए गए हैं। उक्त परीक्षा में सम्मिलित एपियर्ड उम्मीदवारों को एदत द्वारा सूचित किया जाता है कि वैसे उम्मीदवार जिन्हें उक्त विषय के किसी भी प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति हो, वे अपने यूजर नेम एवं पासवर्ड से लॉगिन करते हुए डैशबोर्ड पर दिनांक 2/9 यानी कि 2 सितंबर 2024 से 5/9/2024, यानी कि यहाँ पे इन्होंने कम समय दिया है। 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, 5 करना है, यानी कि 4 दिन का आपका समय है आपत्ति दर्ज करने का। कहाँ कैसे करना है वो भी बता देंगे अभी तुम्हें। ठीक है ना, आपत्ति साक्ष्य स्रोत के साथ, यानी कि आप जो आंसर दे रहे हैं उसका स्रोत भी बताना है। क्योंकि इसमें जो है पेपर मैथ का तो है नहीं, है ना, तो मैथ का नहीं है, जनरल मैथ भी होता है लेकिन बहुत ज्यादा मैथ नहीं होता है कि नहीं। तो बहुत ज्यादा मैथ नहीं होता है, तो जो साक्ष्य तुम्हारा कहीं एनसीईआरटी से होगा, चाहे कहीं किताब से होगा, चाहे गूगल से होगा, या कहीं से भी होगा, तो ऑथेंटिक साक्ष्य के साथ जो है अपलोड कर सकते हैं। उक्त निर्धारित तिथि के बाद आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर तुम इस डेट से क्रॉस कर गए, यानी कि कई सितंबर से, 2 सितंबर से लेके तुमको 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस के दिन तक ही इसे क्या करना है, चैलेंज करना है, नहीं तो फिर आयोग अपना ही उत्तर मान लेगा। अब आ जाते हैं कहाँ पे तुम्हारा, फिर से आंसर की पे एक बार दिखा देते हैं तुम्हें आंसर की। और वो लॉगिन कैसे करना है वो भी हम बताएंगे, अभी चिंता मत करो। ये आंसर की तुम्हें, अगर तुम स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आराम से ले सकते हो। ठीक है ना मेरे भाई। और नहीं तो हम क्या करेंगे कि मेरा अगर व्हाट्सअप चैनल है, ठीक है ना, व्हाट्सअप चैनल पे जाओगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सअप चैनल मिल जाएगा। व्हाट्सअप चैनल पे जाओगे तो उसमें जो है हम इस आंसर की को अपलोड कर देंगे, बस उसको फॉलो कर लेना, वो जाके तुम वहां से देख सकते हो। ठीक है ना, पूरा चीज। चलो अब यहाँ पे देख लो, ये उर्दू का है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ये बंगाली का है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। 1 से लेके 30 तक क्वेश्चन है शायद।
है ना। अब इधर आ जाओ, ये ले लो यहाँ तक स्क्रीनशॉट। उसके बाद आगे 55 के बाद यहाँ कर देते हैं। ये हो गया तुम्हारा 55 के बाद, ठीक है ना। 56 से यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। अब आगे आ जाओ और यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, ठीक है ना। ये भी 106 तक है। 106 के बाद इधर दिखा देते हैं तुम्हें हम। 106 के बाद यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। अब आ जाओ आगे, खत्म हो गया। 130 तक है। फिर अगला है तुम्हारा जो भी सेट है अपना, यहाँ सेट ई, सेट एफ, सेट जी, सेट एच लिखा हुआ है। चलो आ जाओ इधर। अब हो गया ये खत्म, ठीक है ना मेरे भाई। तो ये तुम्हारा कहानी था। हाँ, एक और बात बताना था कि कैसे तुम वो क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। उसके लिए कुछ नहीं करना है, उसी पे जाना है, bpsc.nic.in पे ही जाना है। और देखो यहाँ पे चैलेंज करने का तरीका है। यहाँ देख रहे हो होम पेज हिस्ट्री दिखाई दे रहा है ना। तो तुम्हें ये जो होम पेज देख रहे हो, इस पे नहीं, इस पे नहीं, इस पे नहीं, इस पे नहीं, तुम्हें जाना है कहाँ पे, अप्लाई ऑनलाइन पे, यहाँ पे जाना है, इधर वाले पे नहीं जाना है, ठीक है ना। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करो, और अप्लाई ऑनलाइन पे जब क्लिक करोगे तो ये ऐसा आएगा, बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला। इस पे क्लिक करना, ओके करना है। और ओके करने के बाद देखो ये आपका यूजर नेम अपना भर देना, पासवर्ड भर देना। अब किसी बच्चे का यूजर नेम और पासवर्ड क्या हो जाता है, गुम हो जाता है या दिमाग में नहीं रहता है और वो लिखा भी नहीं होता है, तो उसको घबराना नहीं है। उसको यहाँ लिखा है फॉरगॉट यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो इस पर क्लिक करोगे, और इस पर क्लिक करोगे तो तुम्हारा मोबाइल नंबर मांगेगा। मोबाइल नंबर दोगे, इस तरह से कैप्चा कोड दोगे तो वो ओटीपी भेजेगा या पासवर्ड भेजेगा। उस पासवर्ड को और अपना एप्लीकेशन नंबर दोनों को भेजोगे, डालोगे, और डालने के बाद ये कैप्चा कोड डालोगे और लॉगिन कर दोगे, वो खुल जाएगा। अभी हमारा जो खुलेगा, क्योंकि हम भी अपना एग्जाम दिए थे, तुमको मालूम होगा, बताए थे हम, प्लीज एंटर कैप्चा, तो कैप्चा को हम डाले नहीं थे इसीलिए। अब ये कैप्चा को डाल दो। तो हम तो 1 से 5 तक वाला एग्जाम ही नहीं दिए थे, मालूम होगा, है ना। वाई और कैपिटल एच, इसको क्लिक करोगे ये खुल जाएगा। तो हमारा नहीं आएगा क्योंकि हम 1 से 5 तक का एग्जाम नहीं दिए थे। तो जो भी बच्चा किया होगा उसका आएगा, उसका जब आएगा तो वो लॉगिन अपना करके जो भी चैलेंज कर रहा है वहाँ पे इमेज डालने का ऑप्शन आएगा, तो उसको डाल देना, और कुछ करना थोड़ी है, ठीक है ना मेरे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से जुड़ने के लिए। एक बात और बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो बच्चा TRE 4.0 का एग्जाम देना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो उस मैथमेटिक्स का जिम्मेदारी हम उठाए हैं, और पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का एक भी चार्ज नहीं ले रहे हैं। पूरे यूट्यूब पे तहलका है, मान लो इस बात का, कि पूरा का पूरा कंटेंट फ्री दे रहे हैं, और ए ग्रेड कंटेंट। जो भी मेरा होगा कंटेंट, उसको देखोगे जब तो तुम्हें लगेगा नहीं उसमें कुछ सीख रहे हो। और केवल क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, थ्योरी कॉन्सेप्ट भी करा रहे हैं, उस चैप्टर को डिटेल से पढ़ा रहे हैं। तो अगर हमारे चैनल पे तुम नए हो मेरे भाई, तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि बहुत सारी चीजें तुम्हें मिलेगी, ठीक है ना, फ्री में। और हमारा एप्लीकेशन भी है, एप्लीकेशन पे भी जाओगे तो यही सारा वीडियो जो हम यहाँ पढ़ाते हैं, इसका नोट्स, मॉक टेस्ट, PDF नोट्स, जो भी क्वेश्चन का है वो सारा का सारा सीरियल वाइज मिल जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि यूट्यूब पे बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, तो तुम ये एप्लीकेशन पे भी जाके देख सकते हो। सगुन के रूप में मात्र 51 रुपया रखे हैं प्राइस, उसे नहीं लेना है मत लो, क्योंकि हम उस पर पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाएंगे इसी पे, यही वीडियो सब रहेगा। बस वो सब कुछ क्या रहेगा, एकदम रीअरेंज रहेगा तुम्हारा, है ना। वो नियम है, जहाँ से एप्लीकेशन बनवाया जाता है वहाँ का नियम होता है कि कुछ न कुछ प्राइस रखना पड़ता है। तो वैसे तो हम 1 रुपया भी रख देता, लेकिन 1 रुपया अजीब थोड़ा लग रहा था, तो सगुन के रूप में हम 51 रुपया रख दिए हैं। और इतना तो खर्च कर ही सकते हो। नहीं करना है तो तुम ऑनलाइन देख ही रहे हो, हम सारा कुछ बताएंगे, कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे, एकदम ए ग्रेड कंटेंट देंगे तुम्हें। भूल जाओगे किसी और का वीडियो, मैथमेटिक्स का अगर है तो। ठीक है मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।